बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हज़रत अली ने फरमाया 3 तरीक़ों से परेशानी खुशी में बदल जाती है। खामोश रहना, खामोश रहने से परेशानी कम हो जाती है। सब्र करना, सब्र करने से ख़त्म हो जाती है। शुक्र करना, शुक्र करने से खुशी में तब्दील हो जाती है। दुरूद शरीफ पढ़ने से रिज़्क़ में बरकत होती है। नाश्ते में गंदम का दलिया खाने से शुगर का मर्ज़ ख़त्म हो जाता है। पानी में अर्के गुलाब मिलाकर पिया करो, चेहरा हमेशा जवान रहेगा। रात को दूध पीकर सोने से हड्डियाँ मजबूत होंगी। शिमला मिर्च खाने से कैंसर नहीं होता। आलू बुखारा खाने से मैदे की तेज़ाबियत और जलन दूर हो जाती है। गंडेरियाँ चूसने से मसूड़े मजबूत होते हैं, दांत चमकदार होते हैं। खाने के अंदर बादियान का फूल इस्तेमाल करो, ये जिल्द को टाइट करता है। पान के पत्ते पर सरसों का तेल लगाकर घुटनों पर बांध लो, घुटनों का दर्द गायब हो जाएगा। अगर घर में किसी को दमे का मर्ज़ है तो जैतून के तेल में दिया जलाकर कमरे में रखें, मरीज़ को इस कमरे में लटा दें, मरीज़ इससे बेहतर होना शुरू हो जाएगा। सुबह नहार मुँह 1 गिलास नीम गर्म पानी में 1 चम्मच शहद डालकर पीने से सुस्ती ख़त्म हो जाती है। ज़्यादा आम का जूस मत पिएं, यूरिक एसिड की बीमारी हो जाएगी। हल्दी जिगर को ख़राब होने से बचाती है। खट्टी चीज़ें बदन को दुबला करती हैं। अगर आपका बच्चा बोलने में देर कर रहा है, घर में कोई भी जानवर पाल लो और इसे आज़ाद छोड़ दो, बच्चा जल्दी बोलने लग जाएगा। सुबह के वक्त खट्टी चीज़ें खाने से बीमारियां जल्दी घेर लेती हैं। अगर आपके बदन से बू आती है, पानी में फटकरी शामिल करके गुस्ल कर लो। दूध के साथ जलेबी खाने से जिस्म का दर्द दूर हो जाता है। दूध में गुड़ शामिल करके पीने से जोड़ों का दर्द खत्म होता है। अजवाइन इस्तेमाल करने वाला इंसान हमेशा जवान रहता है। घर से निकलते वक्त आयतल कुर्सी का पढ़ना मकासद में कामयाब करवा देता है। खाने के बाद मसवाक कर लिया करो, कभी बदहज़मी नहीं होगी। अगर वज़न में इजाफा हो रहा है तो गर्म दूध में हल्दी शामिल करके पी लिया करो। फटी एड़ियों पर मेहंदी लगाने से एड़ियाँ ठीक हो जाती हैं। टमाटर खाने से पट्ठों का दर्द दूर होता है। ज़्यादा थूकने से दिमाग कमज़ोर हो जाता है, चेहरे पर खुश्की आ जाती है। 1 चुटकी काला नमक नहार मुँह चखने से दिल का दौरा नहीं पड़ता। दिल कमज़ोर हो तो नीम गर्म पानी में नमक डालकर पी लिया करो। सफ़र पर जाने से पहले पुदीने की डंडी चबा लिया करें, मतली का मसला नहीं होगा। अगर घर में सौंफ का पौधा हो, घर में सांप नहीं आते। जिस घर में खरगोश हो, इस घर में कभी फालज की बीमारी नहीं होती। कीकड़ की लकड़ी को चबाने से जिस्म की एलर्जी ख़त्म हो जाती है। जिस घर में नीम का दरख्त हो, इस घर में बीमारियां नहीं आती। सफ़ेदे के पत्ते चबाने से आपको कभी नज़ला ज़ुकाम नहीं होगा। 100 साल तक तंदुरुस्त और जवान रहना चाहते हैं तो फल और सब्जियां ज़्यादा इस्तेमाल करें। अगर नज़ला ज़ुकाम हो जाए, चाय बनाते वक्त 1 चुटकी खसखस डाल दें, यानी दूध पत्ती चीनी डालकर बनाएं, इसमें 1 चुटकी खसखस डाल दें, छान कर पी लें, नज़ला ज़ुकाम ख़त्म हो जाएगा। रोटी खाने से पहले 1 अदद बड़ी इलायची खा लो, रोटी जल्दी हज़म हो जाएगी। फल खाने से कबल नींबू का रस 1 कतरा पी लो, फल की वजह से पेट में दर्द नहीं होगा। बालों में दूध लगाने से बालों की जड़ें मजबूत होती हैं, बालों को ग़िज़ाइयत मिलती है। ज़ख़म की सोजन दूर करने के लिए प्याज को जलाकर इसमें हल्दी शामिल करके ज़ख़म पर लगाएं, ज़ख़म की सोजन दूर हो जाएगी। अनार के फूलों का पानी निचोड़ कर नाक में डालिए, इससे नक्सीर आना बंद हो जाएगी। रोटी खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना आपको बहुत सी बीमारियों से दूर रखता है। रात को सोने से पहले खजूर खाने से इंसान कभी बूढ़ा नहीं होता। चिकंदर के पत्तों को उबाल कर इसके पानी से सर धोने से सर की खुश्की हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। अगर वहम की बीमारी को दूर करना है, जितना हो सके सजदे को लंबा किया करें। जिन लोगों पर मोटापा आ जाए, रोज़ाना दही के अंदर दालचीनी मिलाकर खा लें, मोटापा चंद दिनों में कम हो जाएगा। अगर आपके सर के बाल झड़ते हैं, उबले हुए चावलों के पानी से सर को धो लें, बाल गिरना बंद हो जाएंगे। अगर अपने जिस्म को हमेशा ठीक रखना चाहते हैं, कभी भी पेट भर कर खाना ना खाएं। गिलास में गर्म पानी लेकर इसमें 2 अंडों की जर्दी डालकर फेंट लें। इस पानी में बालों को अच्छी तरह तर करके सर की हल्की हल्की मालिश करें। बाकी पानी से बाल तर काट लें। इस पानी को सर की जिल्द पर खूब लगाएं। 1 घंटे पर सर को धो लें, इससे आपके बाल नरम व मुलायम हो जाएंगे। अगर जिस्म में आयरन की कमी है, मेथी के दानों का इस्तेमाल करें, इससे जिस्म में आयरन की कमी दूर हो जाती है। कान में दर्द हो, रात को कान के अंदर लहसुन का 1 दाना रख कर सो जाओ, सुबह तक दर्द खत्म हो जाएगा। खाने के फौरी बाद सोने से बेहतर है कि आप भूखा सो जाएं। भूखा सो जाना सेहत के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। 1 गिलास पानी पीने से दिमाग 14% तेज़ी से काम करता है। चावलों के बाद दूध हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर किसी बंदे पर तेज़ाब गिर जाए, सबसे पहले जितना हो सके मुतासरा हिस्से पर दूध डालें, जब तक कि दूध फटना ख़त्म ना हो। दूध डालते रहें, जितना ज़्यादा दूध डाला जाएगा इतना ही मरीज़ के लिए फ़ायदेमंद होगा।
अगर आपकी आवाज़ बैठ जाए, सौंफ के चंद दाने चबा लें, इससे आपकी आवाज़ ठीक हो जाएगी। नींद में हराटे आने का मसला हो, सरसों के तेल में चंद कतरे नाक में डालो, ज़िंदगी भर हराटे नहीं आएंगे। जोड़ों के दर्द के लिए मेथी दाने का इस्तेमाल नहायत मुफीद समझा जाता है। अगर आप अपने जिस्म को हमेशा चुस्त रखना चाहते हैं, नाश्ते में उबला हुआ अंडा ज़रूर खाया करें। मछली खाने से जिस्म में खून नहीं जमता। जैतून का तेल उंगली पर लगाकर कानों में लगाने से समात तेज़ हो जाती है। आंखों की बिनाई के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। जोड़ों के दर्द के लिए कलवंजी बहुत मुफीद दवा है। दिल के मरीजों के लिए काला नमक इंतहाई नुकसानदेह है। जामुन के पत्ते चबाने से गला खराब नहीं होगा। सार में तिलों का तेल मसलने से दिमाग की नसें खुल जाती हैं, दिमाग तेज़ हो जाता है। खाने के बाद चहलकदमी करने से मिर्गी की बीमारी नहीं होती। ज़ुबान के नीचे कलवंजी का दाना रखने से बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। ज़्यादा मिर्च वाली चीज़ें इस्तेमाल करने से कब्ज़ का मसला हो सकता है। बच्चे सेब पर शहद लगाकर खाने से दिमाग तेज़ होता है। अदरक खाने से पट्ठों को ताकत मिलती है। अगर आप अपने दिमाग की ताकत में इजाफा करना चाहते हैं तो पान के पत्ते चबाया करें, इससे दिमाग खुल जाएगा। वो ख़वातीन जिनको पसीना ज़्यादा आता है, इन्हें चाहिए काजू का मुसलसल इस्तेमाल करें। बंद गोभी का इस्तेमाल करने से वज़न में कमी आती है। केला दूध में डालकर खाने से कभी कमज़ोरी नहीं होगी। कलवंजी के बारीक काले दाने वज़न कम करने में मदद देते हैं। वज़न कम और पेट को नॉर्मल करना है, नींबू का अर्क हस्बे ज़रूरत और कलवंजी 60 ग्राम लें। इसे शीशे की प्याली में कलवंजी रख कर इतना अर्क डालें कि ये कलवंजी डूब जाए, फिर ढाँप दें। खुश्क होने के बाद पाउडर की शक्ल में सफ़ूफ बनाएं। किसी चीज़ में महफूज कर लें। रात सोते वक्त खाएं। मीठी चीज़ों से परहेज़ करें। हफ्ते में 10 किलो वज़न कम हो जाएगा। जामुन खाने से पेशाब की नाली का इन्फेक्शन पैदा करने के वाले बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं। नहार मुँह अजवा खजूर दूध के साथ खाओ, दिल के अमराज में अफाका होगा। केला दूध में डालकर खाने से कभी कमज़ोरी नहीं होती। जैतून का तेल इस्तेमाल करने से दांत मजबूत और साफ़ होते हैं। तिलों के तेल में बादाम डालकर खाने से बरसों की जवानी वापस लौट आती है। लकड़ी की कुर्सी पर ज़्यादा देर बैठने से दिमाग कमज़ोर हो जाता है। गर्म चीज़ें खाने से दिल कमज़ोर होता है। गन्ने का रस पीने से आंखों में कशिश पैदा होती है। जली हुई जगह पर अंडे की सफ़ेदी लगाने से छाले नहीं पड़ते। प्याज की चटनी बनाकर खाने से दिमाग तेज़ होता है। नहार मुँह लस्सी पीने से बाल मजबूत होते हैं। जो हल्दी वाला दूध पीता है, इस पर जहर का असर नहीं करेगा। जो खाना खाकर सो जाता है, इस पर बुढ़ापा जल्दी आ जाता है। खाने के बाद दस्तरखान से हाथ साफ करने से रिज़्क में कमी आती है। पानी पीने के बाद फौरी लेटना नहीं चाहिए, इससे गुर्दों में पानी चला जाता है, जिसकी वजह से इंसान की मौत भी वाक़या हो सकती है। जिसकी पलकें घनी होती हैं वो ज़हीन तरीन होगा। ज़्यादा काला लिबास पहनने से दिमाग कमज़ोर हो जाता है। मेथी दाना अदरक के साथ चूस लो, इससे जोड़ों और कमर के दर्द में आराम आता है। वज़न कम होना शुरू हो जाए तो केले खाना शुरू कर दो, वज़न अपनी जगह पर आ जाएगा। वज़न बढ़ने लगे तो हल्दी वाला नीम गर्म दूध पियो, वज़न बढ़ना रुक जाएगा। दिल की बीमारी, ख़ास तौर पर हाई ब्लड प्रेशर, दिल की थैली में पानी का बढ़ जाना, इन सब को दूर करने के लिए जैतून का तेल इस्तेमाल करना चाहिए। जैतून का तेल रोज़ाना इस्तेमाल करने से नज़र और याददाश्त दूर की कमज़ोरी दूर हो जाती है। जैतून के तेल से मसूड़े और दांत की कमज़ोरी भी दूर होती है। दिमागी कमज़ोरी दूर करने के लिए असर और मगरिब के नमाज के दरमियान एक वक्त ताज़ा और गर्म जलेबियाँ खाएं। अजवा खजूर जो बंदा नहार मुँह खा लेता है, माहिरीन तिब का कहना है कि इसके इस्तेमाल से जोड़ों के दर्द में इंतहाई मुफीद है। खजूर का इस्तेमाल कैंसर जैसे महक मर्ज़ के खिलाफ मुदाफ़ियत फ्राहम करता है। इससे जिस्मानी ताकत में इजाफा होता है। नींद की कमी का शिकार लोग भी खजूर खाकर फ़ायदा उठा सकते हैं। पाँव के तलवों और पाँव की उंगलियों के दरमियान हल्ला किसी भी तेल से मालिश करें। पाँव का निगाह और याददाश्त से इतना ही गहरा ताल्लुक़ है जितना कि रूह का इंसान से। कान के निज़ाम की खूबसूरती ऐसे है कि आवाज़ बआसानी दिमाग तक पहुंच जाती है और हिफाजत ऐसे है कि हवा और पानी अंदर तक नहीं पहुंच पाता। बेशक इस हल्के कायनात ने इंसान को हिकमत से बनाया है और हसीन बनाया है। बेशक, सुभान अल्लाह। 4 बादाम, चुटकी भर सौंफ, ज़रा सी मिश्री रात को सोते वक्त खा लें। इसके खाने के बाद पानी हरगिज़ ना पिएं, निगाह दिन ब दिन तेज़ होती जाएगी। सुहाजना, कीकर का गूंद और देसी अजवाइन 50-50 ग्राम, तमाम चीज़ों को पीस लें। सुबह दोपहर शाम 1 चाय का चम्मच पानी के हमरा लें। अल्लाह के फजल से शिफा होगी। कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, पट्टों का दर्द, मोहरों के दर्द के लिए ज़बरदस्त टोटका है। ला इलाज बीमारी का अर्शी इलाज। अगर कोई ला इलाज बीमारी में मुब्तला है और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है तो सिर्फ 21 मरतबा सूरत रहमान रोज़ाना सुने, इंशाल्लाह शिफा होगी। उम्र में बड़ा होने से कुछ नहीं होता। बड़ा आप तब होते हैं जब आप दूसरों को सहना और बर्दाश्त करना सीख जाते हैं। शोर और शऊर के दरमियान एक आइन का फ़र्क है, वो आइन इल्म है।
शोर करने वाले इल्म और शऊर से हाली होते हैं। ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ाने के लिए 3 से 5 खजूरें खाएं। इससे माइग्रेन का दर्द भी ख़त्म हो जाता है क्योंकि इसमें शिफा है। गर्म पानी पीने से इंसान देर तक जवान रहता है। नहार मुँह नीम गर्म पानी पीने से दांत मजबूत हो जाते हैं। जापानी फल खाया करें, वज़न कम हो जाएगा। अमरूद खाने के 1 घंटे तक पानी नहीं पीना चाहिए। शुगर वाले मरीज शकरकंदी और चुकंदर का इस्तेमाल ना करें। सब्जियां मसलन मटर, मूली, साग और सलाद के पत्ते इस्तेमाल करने से डिप्रेशन के मर्ज से छुटकारा हासिल किया जा सकता है। चावल खाने के बाद दूध ना पिएं। सर दर्द वाले पालक का इस्तेमाल ना करें। कुफ्ते-वा की कमी वाले धनिए का इस्तेमाल ना करें। दही में इसबगोल का छिलका डालकर खा लें, जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा। सूरत वाक़या रोज़ाना मगरिब की नमाज के बाद पढ़ी जाए, घर में कभी गुर्बत नहीं आएगी। हल्दी उम्र बढ़ने की वजह से जिल्द पर ज़ाहिर होने वाले असरात को कम करती है, जिसकी वजह से आप जवान नज़र आते हैं। मोटापे को कम करना है, नीम गर्म पानी में नींबू का रस और सफ़ेद ज़ीरा मिलाकर पी लें। सौंफ का इस्तेमाल करने से सांस की नालियाँ साफ़ हो जाती हैं। ख्वाब के अंदर निकाह करना मालो दौलत मिलने की अलामत है। जो खाने के फौरी बाद सो जाता है, इसके कान जल्दी बहरे हो जाते हैं। लौकी का रस पीने से दमा की बीमारी दूर होती है। दांत को कीड़ा लग जाए, मुंह में नारियल का पानी और नींबू का पानी डालकर घुमाएं। दांत का कीड़ा फौरी तौर पर ख़त्म हो जाएगा। नीम के पत्ते चबाने से बदन की जिल्द तरोताज़ा हो जाती है। एलोवेरा का पौधा काट कर बाजू पर लगाने से बाजू पर बाल नहीं आते। रात को बावुज़ू होकर सोने से उम्र में इजाफा होता है। रात को बावुज़ू होकर सोने से जिन्नात हमला नहीं करते। रात को दिया जलाकर सोने से आंखों की नज़र तेज़ हो जाती है। फालसे का रस पीने से मैदा ठंडा रहता है। भिंडी खाने से जिगर अच्छा रहता है। ऊँट का गोश्त दही के साथ खाने से कभी दिमाग की कमज़ोरी नहीं होगी। हालिस पिसी हुई हल्दी 1 किलो पानी में उबालें। सुबह शाम पानी से गरारे करें। इंशाल्लाह हलक और ज़ुबान के छाले बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हिचकी आम तौर पर बदहज़मी की सूरत में होती है। कभी कभी ये मर्ज़ खतरनाक सूरत भी इख्तियार कर लेता है। ये अमूमन गुर्दों की खराबी और पेशाब में जलन के नुक्स की वजह से होती है, जिसके सबब हिचकी आने का अमल शुरू हो जाता है। हिचकी का इलाज प्याज में शहद मिलाकर चाटने से हिचकी में करामत साबित होता है। दही खाने से जिल्द टाइट रहती है। नहार मुँह फालसा खाने से मैदे की तेज़ाबियत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। नहाते वक्त जिस्म पर तेल लगाने से जिस्म की सुस्ती दूर हो जाती है। चेहरे पर जुड़ियाँ ज़्यादा मीठा खाने की वजह से पड़ती हैं। नहाते वक्त सर में दर्द उठे तो समझ जाओ तुम्हें दिल की बीमारी है। दोनों कान बंद करके शोर सुनाई दे तो समझो तुम्हारी उम्र लंबी होगी। घर पर 3 बार साइल आ जाए तो समझो तुम्हारी गुर्बत ख़त्म होने वाली है। केला खुश्क खांसी, गले में खराश, ज़ुबान के छालों के लिए मुफीद फल है। जमाई रोकने से दिमाग कमज़ोर हो जाता है। दूध में शहद मिक्स करके चेहरे पर लगाने से चेहरा खूबसूरत हो जाएगा। कंघा करने से दिमाग फ्रेश होता है, परेशानी दूर होती है। केले के रस में चीनी मिलाकर पीने से खूनी बवासीर में फ़ायदा हासिल होता है। हरी मिर्च की चटनी रोज़ाना इस्तेमाल करने से वज़न कम होता है। खाने के बाद तकरीबन 12 मिनट पैदल चलने से शुगर मतवाज़न रहती है। पेशाब को ज़्यादा देर रोके रखने से गुर्दों के मसाइल पैदा होते हैं। नारियल का खालिस तेल चेहरे पर मल लेने से चेहरे के दाने ख़त्म हो जाते हैं। खड़े होकर पानी पीने से बंदा बहुत जल्द कमज़ोरी का शिकार हो जाता है। जामुन की लकड़ी लेकर इस घर में धुनी दें, इससे कीड़े मकोड़े भाग जाएंगे। दांतों का काम आंतों से मत लो, यानी खाते वक्त हर नवाले को कम से कम 33 बार ज़रूर चबाया करो। जिसको खुश्क खांसी हो, रात को सोते वक्त गर्म दूध में 1 चम्मच देसी घी डालकर पीने से खुश्क खांसी दूर हो जाएगी। नहार मुँह शहद का 1 चम्मच खाने से उम्र में इजाफा होता है, जिस्म को ताकत मिलती है। खाना खाने के बाद थोड़ी सी अजवाइन खाने से मोटापा दूर होता है। नज़र को बेहतर करने के लिए शकरकंदी खाना नहायत मुफीद है। पानी में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर पीने से पेट की सफाई हो जाती है। नहार मुँह 2 गिलास पानी पीने से इंसान का दिमाग तेज़ हो जाता है। खड़े होकर पानी पीने से मिर्गी का दौरा पड़ता है। ज़्यादा मेहनत करने वाले इंसान शकरकंदी का इस्तेमाल करें। अगर शकरकंदी खाने के बाद पानी या कोई भी मशरूब पीने से बचना चाहिए। अगर हमारा पेट खराब रहेगा तो हम कई बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। भूख की कमी और कुफ्ते हाफ़ज़ा को बढ़ाने के लिए इमली की चटनी का इस्तेमाल फ़ायदेमंद है। नहार मुँह अनारदाना चूस लिया करो, 70 साल तक मोटापा करीब नहीं आएगा। अगर आवाज़ बैठ जाए, गुड़ वाले चावल खा लें। अगर फटी हुई एड़ियों वाले अफराद रात को मोमबत्ती लगाकर सो जाएं, सुबह तक हैरान हो जाएंगे कि इनकी एड़ियां बिल्कुल ठीक नज़र आएंगी। खाली पेट कभी भी बाथरूम में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि खाली पेट बाथरूम में जाने से इंसान के जिस्म के अंदरूनी अज़ा कमज़ोर होते हैं। बाद में खाना खाने से वो हज़म नहीं होते। नहाते वक्त पानी में अगर नारियल का तेल शामिल किया जाए, पूरा जिस्म नरम मुलायम हो जाती है। चलते वक्त हमेशा छोटे छोटे कदम लें।
कर चलना चाहिए। ज़्यादा बड़े कदम चलने से पेशाब वाली जगह पर सूजन आती है। अगर सुबह सवेरे मुंह धोते वक्त खीरे वाला पानी इस्तेमाल किया जाए तो मुंह पर कभी भी किसी किस्म का दाग नहीं पड़ता। सुल्तान महमूद गजनवी ने अपने गुलाम अय्याज़ को एक अंगूठी दी और कहा कि इस पर ऐसा जुमला लिखो कि मैं अगर खुशी में देखूं तो गमगीन हो जाऊं और अगर गम में देखूं तो खुश हो जाऊं। गुलाम अय्याज़ ने लिखा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। हज़रत अली ने फरमाया, किसी का दिल तोड़कर माफ़ी मांगना तो बहुत आसान है, लेकिन अपना दिल टूट जाए तो किसी को माफ़ करना बहुत मुश्किल है। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।